प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और यह वीडियो ना सिर्फ आपके क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए बल्कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए और नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज की इस श्रृंखला में हम लोग पढ़ने वाले हैं इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत होने वाली कुछ घटनाएं जो पढ़नी है उसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे कि होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन, और थर्ड होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो उसके अंतर्गत क्या क्या होते हैं इन सबको एक एक करके हम लोग यहाँ पे हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, पढ़ते चलेंगे। इसके पहले के वीडियोज अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा और आगे की वीडियोज भी लगातार इस श्रृंखला आपकी चलती रहेंगी। टोटल क्लास 11th क्लास 12th के सभी कोर्स आपको हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में टोटल अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके बाद आपकी क्लासेस अरेंज कर दी जाएंगी और क्लास 12th वाले स्टूडेंट के लिए आपके मॉडल पेपर और जो आपके 10 ईयर साल पेपर होंगे वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की घटना को। इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो कौन सी ऐसी घटना होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसको पढ़ना है। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी, कह रहा जैसे ही हम लोग मेच्योरिटी को प्राप्त करते हैं, ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटेड इवेंट एंड प्रोसेस दैट हैव रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलरिटी। कह रहा जैसे ही हम लोग सेक्सुअल मेच्योरिटी को अटेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, तुरंत सभी ऑर्गेनिज के अंदर, चाहे वो एनिमल हो, ह्यूमन बीन हो, किसी भी एनिमल के अंदर क्या होता है कि उसके सिम्टम दिखाई पड़ने लगते हैं जो कि फंडामेंटल लगभग सेम होते हैं। इवन थ्रू द स्ट्रक्चरल एसोसिएशन विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर इंडीड वेरी डिफरेंट। द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू elaborate and complex, follow a regular sequence. Sexual reproduction is characterized by the fusion ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। कह रहा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को हम लोग फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, उसके बाद क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। एम्ब्रियोजेंसिस यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। फॉर कन्वीनियंस these sequential event may be grouped into three distinct stages, namely pre-fertilization event, fertilization and post-fertilization event। तो आज के वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं भी कंप्लीट होगा तो एक को जरूर कंप्लीट करेंगे। वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप भी पूरा वीडियो देख के जाइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 8004109989 ये आपका व्हाट्सअप ग्रुप है, आप जरूर जुड़िए। यहाँ पे आपकी पूरी क्लास अरेंज कराई जाएगी, टीजीटी और पीजीटी की भी। तो बात कर रहे थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की। दीज इंक्लूडेड ऑल द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमीट। कह रहा है यहाँ पे सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा। The two main pre-fertilization event are गैमीटोजेंसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। कह रहा दो यहाँ पे घटना होती, एक होती गैमीटोजेंसिस यानी गैमीट का फॉर्मेशन, गैमीटोजेंसिस यानी गैमीट का बनना, और गैमीट ट्रांसफर और गैमीट का एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर हो जाना। गैमीटोजेंसिस की बात करें, एज यू आर ऑलरेडी अवेयर गैमेटोजेंसिस, आप गैमेटोजेंसिस के बारे में ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। कब पढ़े थे आप? जब सेल डिवीजन पढ़ रहे थे, सेल डिवीजन क्लास 11th में, तो वहाँ पे आप पढ़े थे, एक पढ़े थे यहाँ पे टॉपिक माइटासिस और मियासिस। तो जब मियासिस पढ़े थे तो वहीं पर आपको बता दिया गया था कि मियासिस में ही गैमीट का फॉर्मेशन होता है, उसी प्रक्रिया को गैमेटोजेंसिस कहते हैं। आप जब थर्ड चैप्टर में चलेंगे तो वहाँ पे गैमेटोजेंसिस आप सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में, तो वहाँ गैमेटोजेंसिस को डिटेल में आपको पढ़ना है, वहाँ पे पूरा दिया जाएगा। बट आप वहाँ पे पढ़ के आए हैं मियासिस वाली टॉपिक में, ठीक है। एज यू आर एज यू आर ऑलरेडी अवेयर गैमेटोजेंसिस रिफर टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ गैमीट। कह रहा है या किसको रिफर करता है? फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट, ठीक है। गैमीट आर हैप्लॉयड, गैमीट कैसे होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं, और जो हैप्लॉयड होता है उसे सिंगल एन से दिखलाते हैं और डिप्लॉयड को 2 एन से दिखाते हैं। ये जाइगोट होता है, ओवा होता है, इसे जाइगोट होता एग होता है, इसे किससे दिखाते हैं? 2 एन से। और हैप्लॉयड सेल जो होती हैं, जो गैमीट सेल होते हैं, ओवा हो चाहे स्पर्म हो, इसको हम कैसे दिखलाते हैं? हैप्लॉयड यानी एन से दिखाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इन सम एल्गी, कुछ एल्गी की अगर बात कर लें, द टू गैमीट्स आर सो सिमिलर, दो गैमीट ऐसे होते हैं जो आपस में एकदम सिमिलर होते हैं।
इन अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब देखने में एकदम सिमिलर होते हैं, समान होते हैं, डेट इट इज नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इनटू मेल एंड फीमेल गैमीट। कह रहा उनमें हमें कैटेगराइज करने में असमर्थ होते हैं, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो दोनों सेम होते हैं अपीयरेंस में देखने में। दे आर हेंस कॉल्ड, इस कारण इसे क्या कहा जाता है, होमोगैमीट्स या आइसोगैमीट्स। इसे क्या कहते हैं, होमोगैमीट कहते हैं या आइसोगैमीट कहते हैं। जब फर्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर हमने होमोगैमीट, आइसोगैमीट, हेट्रोगैमीट से आपसे क्वेश्चन पूछा था और किसी के आंसर रिप्लाई नहीं आए थे। तो आप एक काम जरूर किया करिए, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसे आप जरूर बताया करिए। वह क्वेश्चन आपके उसे पेज पे मिल जाएगा, जो क्वेश्चन हम पूछते हैं वह क्वेश्चन आपके पेज पे ही रहता है, वहीं से पूछते हैं। हेंस दे आर कॉल्ड आइसोगैमिट या होमोगैमिट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कुछ एल्गी ऐसे होते हैं उनके अपीयरेंस क्या होता है, सेम होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, आइसोगैमिट कहते हैं या होमोगैमिट कहते हैं। याद रहेगा, ठीक है। हाउएवर इन ए मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द गैमीट प्रोड्यूस्ड आर अप टू मार्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट टाइप। कह रहा है दो अलग अलग प्रकार के गैमीट होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोगैमीट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोगैमीट कहते हैं। इन सच ऑर्गेनिज्म द मेल गैमीट्स इज कॉल्ड एंथ्रोजॉइट्स आर स्पर्म। कह रहा है जो इसमें गैमीट होते हैं उसे एंथ्रोजॉइड या स्पर्म कहते हैं। एंड द फीमेल गैमीट, और जो फीमेल गैमीट होता है उसे एग या ओवम कहते हैं। क्या कहते हैं, एग या ओवम कहते हैं। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज के बीच में सेक्सुअलिटी के बारे में आपको बताना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज जनरली इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमीट फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। फ्रॉम योर recollection of example studied in the class 11th, you can identify case of the self fertilization is observed, of course certain such example of plant is easy। ठीक है, प्लांट में है बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट, जहाँ से आपको देखना, जहाँ क्वेश्चन प्लांट में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स इन द सेम प्लांट। कह रहा कि अगर सेम प्लांट में दोनों स्ट्रक्चर पाए जाते हैं मेल और फीमेल के, तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, बाईसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, बाईसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। जबकि आर डिफरेंट प्लांट अगर अलग अलग प्लांट में पाए जाते हैं तो उन्हें यूनिसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। अगर दोनों मेल और फीमेल गैमीट एक ही प्लांट में है तो उसे हम बाईसेक्सुअल कहते हैं। अगर दोनों मेल और फीमेल गैमीट अलग अलग प्लांट में है तो उसे क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल कहते हैं। क्लियर है। इन सेवरल फंजाई एंड प्लांटिक, कुछ ऐसे ग्रुप हैं फंजाई के और प्लांट्स के, टर्म एज, इसे क्या टर्म दिया जाता है, होमोथैलिक आर मोनोसियस आर यूज टू द डोनेट टू द बाईसेक्सुअल कंडीशन। एंड कह रहा है बाईसेक्सुअल कंडीशन के लिए कुछ फंजाई में और कुछ प्लांट में इसके लिए टर्म रखा जाता है बाईसेक्सुअल वाले को, होमोथैलिक आर मोनोसियस। यानी होमोथैलिक, मोनोसियस, ये सभी किसके लिए हैं, होमोथैलिक और मोनोसियस और बाईसेक्सुअल, ये तीनों सिनोनिम्स हैं। तीनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स है। किसको कहते हैं, बाईसेक्सुअल कंडीशन को कहते हैं। ठीक है। एंड हेट्रोथैलिक और डायोसियस आर टर्म एज द डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल कंडीशन। डायोसियस और हेट्रोथैलिक किसको कहते हैं, यूनिसेक्सुअल कंडीशन के लिए। यानी हेट्रोथैलिक, डायोसियस और यूनिसेक्सुअल, हेट्रोथैलिक, डायोसियस और यूनिसेक्सुअल, ये तीनों कंडीशन किसके लिए हैं, यूनिसेक्सुअल के लिए। यानी ये तीनों एक दूसरे के पर्याय हैं, यानी सिनोनिम्स हैं। और जबकि यहाँ पे बाईसेक्सुअल, होमोथैलिक और मोनोसियस, ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट, फूल वाले पौधों में, द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर्स इज स्टेमेट। जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होता है उसे क्या कहते हैं, स्टेमेट कहते हैं। और जबकि जो फीमेल फ्लावर को बियर करते हैं उसे पेस्टिलेट कहते हैं। आर बेयरिंग पिस्टिल, यानी फीमेल पार्ट को रखते हैं। इन सम फ्लावरिंग प्लांट, कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट है, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल। कह रहा है दोनों, जब देखिए यहाँ पे, देखिए अब यहाँ देखिएगा, द मेल एंड फीमेल फ्लावर्स रिप्रेजेंट द सेम इंडिविजुअल मोनोसियस। कह रहा है जब एक ही में दोनों मेल और फीमेल पार्ट पाए जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, मोनोसियस कहेंगे। और अगर सेपरेट पाए जाएंगे तो उसे डायोसियस कहते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसियस प्लांट आर कुकुरबिटा। कह रहा है कुछ एग्जाम्पल मोनोसियस प्लांट के कौन है, कुकुरबिट से, कोकोनट है। आप डायोसियस प्लांट के अगर देखा जाए तो पपाया है, और कौन है, डेट पाम है। नेम ऑफ द टाइप ऑफ गैमीट आर दैट आर फॉर्म
इन स्टेमेट आर पिस्टिल फ्लावर। कह रहा किस प्रकार के गैमीट, सॉरी, किस प्रकार के गैमीट आपके किस में पाए जाएंगे, स्टेमेट में, यानी स्टेमेट में क्या पाया जाएगा, पॉलन ग्रेन पाए जाएंगे, मेल पार्ट है। और पिस्टिलेट में क्या पाया जाएगा, पिस्टिल पाया जाएगा, या इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ओवा पाया जाएगा, ओब्यूल पाया जाएगा। ठीक है, तो ए पिस्टिलेट में फीमेल पार्ट पाए जाएंगे और स्टेमेट में कौन पाए जाएंगे, मेल पार्ट पाए जाते हैं। बट व्हाट अबाउट एनिमल, एनिमल में क्या होता है, आर इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल स्पीसीज आइदर मेल और फीमेल। कह रहा है अगर मेल और फीमेल अलग अलग हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, माफ करिएगा, मेल और फीमेल अलग अलग हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल कहते हैं। आर आर देयर स्पीसीज विच पॉसेज बोथ रिप्रोडक्टिव आर्गन। कह रहा कुछ ऐसी स्पीसीज होते हैं जिसमें दोनों आर्गन पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, बाईसेक्सुअल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाईसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कौन है बाईसेक्सुअल का, अर्थवार्म है, स्पंज है, टेपवार्म है, लीच है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, बाईसेक्सुअल एनिमल के एग्जाम्पल है। अर्थवार्म है, स्पंज है, टेपवार्म है और लीच है। टिपिकली एग्जाम्पल ऑफ बाईसेक्सुअल एनिमल्स डेट पॉसेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन आर कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। कह रहा है ऐसे एनिमल जो दोनों आर्गन रखते हैं, यानी मेल आर्गन और फीमेल आर्गन रखते हैं, उसे हर्माफ्रोडाइट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। कॉकरोच इज एन एग्जाम्पल ऑफ द यूनिसेक्सुअल स्पीसीज। कह रहा कॉकरोच यूनिसेक्सुअल स्पीसीज का एग्जाम्पल है। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फार्मेशन, गैमीट फार्मेशन के अंतर्गत होने वाले सेल डिवीजन के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो चलिए देखते हैं गैमीट कैसे फार्मेशन होता है। गैमीट इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज आर टू टाइप, नेमली मेल एंड फीमेल। कह रहा अगर हेट्रोटाइप होंगे तो मेल में मेल का गैमीट बनेगा, फीमेल में फीमेल का। गैमीट आर हैप्लॉइड, गैमीट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड यानी सिंगल ईयन से उसे हम लोग इंडिकेट करते हैं, बताते हैं। थ्रू द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइजेज मे बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। ए हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमीट बाय माइटोटिक डिवीजन। कह रहा है एक हैप्लॉइड पेरेंट अगर कोई होगा तो उसे माइटोटिक डिवीजन से भी गैमीट का फार्मेशन होता है। अगर हैप्लॉइड होगा तो उससे माइटोटिक डिवीजन से भी गैमीट का फार्मेशन होता है। डज दिस मीन्स दैट मियासिस नेवर अकर्स इन ऑर्गेनिज्म दैट आर हैप्लॉइड। कह रहा है कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार मियासिस, सॉरी, डज दिस मीन्स दैट मियासिस नेवर, कभी नहीं, अकर इन द ऑर्गेनिज्म दैट आर हैप्लॉइड। अच्छा, केयरफुली एग्जाम examine the flower chart of life cycle of algae that you have studied in class 11th to get the stable answer. Several organisms belonging to Monera, fungi, algae and bryophyta are haploid plant body. कह रहा है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि मोनेरा के हैं, फंजाई के हैं, एल्गी के और ब्रायोफाइटा के हैं। तो इसमें क्या होता है, हैप्लॉइड बॉडी ऑर्गन पाए जाते हैं। बट in organism belonging to the pteridophytes, gymnosperm, angiosperm and most of the animal including human being of the parent body diploid। कह रहा है जो एनिमल हैं, चाहे टेरिडोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो और ह्यूमन बीन हो, इसमें क्या होते हैं, डिप्लॉयड पेरेंटल बॉडी पाई जाती है। इट इज ऑब्वियस दैट मियासिस द रिडक्शनल डिवीजन। कह रहा है यह सत्य है कि मियासिस को क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। हैज टू अकर्स इफ ए डिप्लॉयड बॉडी हैज टू प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमीट। और डिप्लॉयड बॉडी से, यानी जो 2n होता है, 2n प्रोड्यूस करके n यानी हैप्लॉयड गैमीट को प्रोड्यूस करता है, किसमें, मियासिस में, इसलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है। ये सब डायग्राम आपके बुक में दिए गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिए गए हैं। ह्यूमन बीन में कितने होते हैं, 46 होते हैं। क्रोमोसोमल नंबर कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। हाउस फ्लाई में 12 होता है। ठीक है, तो हैप्लॉइड कितना हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 6 हो जाएगा। राइट में 21 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21, सॉरी 42 हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 78 है तो 78 का कितना हो जाएगा, 78 का 34 नहीं, 34 नहीं हुआ, 29, 78 है ना, तो 39 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद इधर कैट का इस तरह से आप भर लेंगे, मतलब इसका आधा इधर, फुल इधर, ठीक, इधर आ जाते हैं।
इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मियोसाइट्स। कह रहा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक विशेष प्रकार की सेल होती है जिसे मायोसाइट कहते हैं, गैमीट मदर सेल कहते हैं, या इससे क्या कहते हैं, गैमीट मदर सेल कहते हैं। अंडरगो मियासिस, जिसमें मियासिस होती है। एट द एंड ऑफ मियासिस, मियासिस के ख़त्म होने के बाद ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गेट इनकॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमीट। केयरफुली स्टडी टेबल, टेबल दिया गया, टेबल आप देख लेंगे। गैमीट ट्रांसफर आफ्टर देयर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमीट मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर। अच्छा, कह रहा कि उसके बाद क्या होता है, जैसे गैमीट का फॉर्मेशन हो जाता है, गैमीट ट्रांसफर हो जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं सराउंडिंग मीडियम में, और सराउंडिंग मीडियम से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, फीमेल बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। आफ्टर देयर फॉर्मेशन, गैमीट के बनने के बाद मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन। कह रहा है पास में आने की कोशिश करेंगे और फ्यूजन करते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन करते हैं, फ्यूजन होगा। हाउ यू एवर वंडर्ड हाउ टू गैमीट मीट, कैसे आपको ये सोच के आश्चर्य होगा गैमीट मिलते कैसे होंगे। इन द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में मेल गैमीट इज मोटाइल, मेल गैमीट कैसा होता है, मोटाइल होता है। एंड द फीमेल गैमीट इज स्टेंडरी, फीमेल गैमीट कैसा होता है, स्थिर रहता है, और मेल गैमीट चलायमान होता है, मोटाइल होता है। एक्सेप्शंस आर ए फ्यू फंजाई एंड एल्गी इन विच बोथ टाइप ऑफ गैमीट आर मोटाइल। कह रहा कुछ एक्सेप्शन भी हैं फंजाई और एल्गी में जिसके गैमीट दोनों क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। देयर इज ए नीड फॉर ए मीडियम थ्रू विच द मेल गैमीट मूव। कह रहा कुछ ऐसे मीडियम होते हैं जिसमें मेल गैमीट मूव करते हैं। इन सेवरल सिंपल प्लांट लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेडोफाइट्स, वाटर इज द मीडियम थ्रू विच दिस गैमीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। कह रहा है कि ब्रायोफाइटा में, एल्गी में और टेडोफाइट्स में तो वाटर मीडियम का काम करता है जिसमें गैमीट मूव कर लेते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। ए लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमीट हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल गैमीट। कह रहा बहुत ज़्यादा मात्रा में मेल गैमीट ऐसे होते हैं जो फीमेल गैमीट तक पहुंच नहीं पाते हैं। टू compensate this loss of male gamete during transport, the number of male gamete produced in several thousand times of number of female gamete produced. इन सीड प्लांट जो होते हैं, pollen grains आर कैरियर ऑफ मेल गैमीट एंड ovule have to egg. Pollen grain produced to another anther, therefore have to transport in the stigma before it can lead to the fertilization. कह रहा है पॉलन ग्रेन जो होता है वो स्टिग्मा तक पहुंचने का प्रयास करता है। ठीक, जो कैसे प्लांट होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, पॉलन ग्रेन अलग बनता हो और क्या बनता है, ओव्यूल अलग बनता हो, तो वहाँ पे वो पॉलन ग्रेन पहुंचने का काम करता है। यानी पॉलन ग्रेन जो होता है वो मोटाइल होता है, मेल गैमीट है मोटाइल होता है, और फीमेल गैमीट क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं। हैव टू ट्रांसफर टू द स्टिग्मा बिफोर द कैन लीड टू द फर्टिलाइजेशन। इन बाइसेक्सुअल, जबकि बाइसेक्सुअल में सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट एग्जाम्पल पी, कुछ ऐसे होते हैं जो सेल्फ से फर्टिलाइजेशन कर जाते हैं जैसे बाइसेक्सुअल होते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा इज relatively easy, and as anther and stigma are located close to each other, pollen grains soon after they are shed come to contact with the stigma. But a cross pollination plant include dioecious plant, a specialized event called pollination facilitate transfer of pollen grain to the stigma. Pollen grains germinate on the stigma and the pollen tube carry to the male gamete reach to the ovule and discharge male gamete near the egg. In dioecious animal, since male and female gamete are formed in different individuals, the organism must evolve a special mechanism to gamete transfer successfully transfer, and coming together to gamete is essential for the most criteria event of the sexual reproduction, the fertilization. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।